पर बड़ा खुलासा, भारत में घुसने से लेकर नौकरी तक कैसे चलता है मॉड्यूल। दिल्ली पुलिस ने पिछले 6 महीनों में कई ऐसे सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है जो अवैध बांग्लादेशियों को बांग्लादेश से भारत में अवैध तरीके से घुसने, उन्हें राजधानी तक पहुंचाने, जाली दस्तावेज बनवाने और यहां तक कि नौकरी दिलाने में मदद करते हैं। दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार अब तक लगभग 838 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को विदेशी पंजीकरण कार्यालय FRRO की मदद से बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा चुका है। लगभग 500 अन्य अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की जा चुकी है और उनके डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के एक्शन में आई तेजी। 6 महीने से कम समय में लगभग 838 घुसपैठिए डिपोर्ट। दिल्ली पुलिस दिसंबर 2024 से अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक विशेष अभियान चला रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इस अभियान में और तेजी आई है और ये दिल्ली के सभी 15 जिलों में चल रहा है। घुसपैठियों का नेटवर्क तोड़ने में जुटी है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा देने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। कई बांग्लादेशी हत्या और आतंकी मामलों में भी शामिल रहे हैं। बॉर्डर से लेकर यहाँ तक किसी ने नहीं रोका। NDTV के कैमरे पर एक अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि कूच बॉर्डर से पहले वे नूह पहुंचे, जहां मजदूरी अधिक मिलती है। ट्रेन से नूह पहुंचने के बाद वे कई महीने तक वहीं रहे। पुलिस की धरपकड़ के डर से वे दिल्ली आ गए। घुसपैठिए ने यह भी बताया कि वे बांग्लादेश में अपने घर वालों से IMO ऐप, जो भारत में प्रतिबंधित है, के जरिए बात करते थे। उसे बांग्लादेश से एक शख्स ने भेजा था और उसके पास भारत का कोई दस्तावेज नहीं था। उसने कहा, हमें बॉर्डर से लेकर यहाँ तक किसी ने नहीं रोका। अवैध घुसपैठियों की जड़ें गहरी जमी हुई। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया जिसमें पता चला कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की जड़ें बहुत गहरी जम चुकी हैं। जांच में सामने आया कि ये अवैध घुसपैठिए एयरलाइन और निजी कंपनियों में नौकरी कर रहे थे। कुछ बांग्लादेशियों को जाली दस्तावेजों के सहारे एयरलाइन में नौकरी मिली थी। यहाँ तक कि इनके बच्चे EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटे से नामी स्कूलों में पढ़ रहे थे। दिल्ली के विभिन्न जिलों से डिपोर्ट किए गए घुसपैठिए: दक्षिणी दिल्ली 67, दक्षिण पश्चिम जिला 60, दक्षिण पूर्वी जिला 64, उत्तर पूर्वी जिला 9, बाहरी दिल्ली 99, नई दिल्ली 4, रोहिणी 15, सेंट्रल 58, उत्तरी 68, पूर्वी 7, पश्चिमी 27, शाहदरा 6, द्वारका 48, उत्तर पश्चिम 31, उत्तरी बाहरी दिल्ली 127 सबसे ज्यादा। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इससे कहीं ज्यादा की पहचान की जा चुकी है और उनके डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। क्या है प्रक्रिया? दिल्ली पुलिस जब भी कोई अभियान चलाती है तो उन जगहों पर छापेमारी करती है जहां अवैध बांग्लादेशियों के छिपे होने की जानकारी मिलती है। पकड़े जाने पर उनके दस्तावेजों की जांच की जाती है। कई के दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं और कई के पास से बांग्लादेश का पहचान पत्र भी बरामद होता है। एक बार ये तय हो जाने पर कि व्यक्ति अवैध रूप से देश में घुसा है, पुलिस उन्हें FRRO के हवाले कर देती है, जहां से उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाता है। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने कई ऐसे सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है जो अवैध बांग्लादेशियों को देश के अंदर प्रवेश कराने, उन्हें बंगाल, असम के रास्ते दिल्ली लाने और फिर यहाँ बसाने का काम करते थे। क्या है डंकी रूट? घुसपैठ में लगे सिंडिकेट 2 तरीकों से काम करते हैं। मॉड्यूल 1 बांग्लादेश में सक्रिय। इसका काम उन लोगों की पहचान करना होता है जो अवैध तरीके से भारत आना चाहते हैं। ये मॉड्यूल उन लोगों से अपना कमीशन लेकर उन्हें सीमा पार करवाता है। ये लोग बांग्लादेश से भारत में जंगल के अलग अलग रास्तों से डंकी रूट के जरिए बांग्लादेशियों को घुसपैठ करवाते हैं। मॉड्यूल 2 भारत में सक्रिय। भारत में प्रवेश कर लेने के बाद ये मॉड्यूल सक्रिय हो जाता है और अवैध घुसपैठियों को किसी तरह पास के रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन तक पहुंचाता है। लोकल टिकट कटाकर उन्हें आगे भेज दिया जाता है। मॉड्यूल 3 तीसरे पड़ाव में भारत पहुंचने के बाद इन घुसपैठियों को ट्रेन या बस के जरिए कलकत्ता ले जाया जाता है और फिर दिल्ली के लिए ट्रेन या बस में बिठा दिया जाता है। मॉड्यूल 4 चौथे मॉड्यूल का काम दिल्ली में आते ही रहने के लिए सुरक्षित जगह दिलाना और साथ ही छोटे मोटे काम दिलाना, जैसे कूड़ा बीनना या कबाड़ इकट्ठा करना। शुरुआत में ज्यादातर अवैध घुसपैठिए यही काम करते हैं। इसके बाद उनके अवैध तरीके से दस्तावेज बनवाए जाते हैं। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ये तेजी तब देखी गई जब 10 दिसंबर को दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके के रहने वाले मोहम्मद नौशाद अनवर शाहिद और उनके कुछ साथियों ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी थी। उपराज्यपाल ने उस चिट्ठी को दिल्ली पुलिस को फॉरवर्ड कर दिया था और उसके बाद से ही दिल्ली में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आई।